जय 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 राधा रमण, जय जय नवल, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय 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 जय। इन चरणों में राखियो सुनियो कृपा निधान, भक्ति मोहि दीजियो दियो दया को, दियो दया। चलो सखीवा देश में जहाँ बसे ब्रजराज, तधु बेचे दर्शन करें सखी एक पंथ लोका, एक पंथ लोका। श्री वृंदावन बांके बिहारी आनंद कंद भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की। आए हुए समस्त प्रभु प्रेमी, मातृशक्ति, बंधु बांधव, इष्ट मित्र सखा, सबके हृदय में विराजित साक्षात गोविंद, सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज कहा है भैया, हैं गोवर्धन। तो कल कौन कौन ने दिवाली मनाई, पहले ये बताओ। मंदिर में तो कोई आया ना है, ये पूजा ते कह रहे हो, पूजा अर्चना वंदना ये तो मंदिर में होती रहती है, और कोई नहीं आया। तो भैया हम और आप सब लोग आज अपने मन से गोवर्धन के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि महाराज आप जैसे भक्तों के संकट को दूर करते हो, उन भक्तों में से एक हम भी हैं, हमारे ऊपर भी आप कृपा करो। क्योंकि हमारे जो है ना भारत में दो देवता जो है साक्षात देवता हैं। कौन कौन से हैं दो? एक तो महाराज गोवर्धन है और दूसरे महाराज भगवान नारायण। नारायण मतलब त्रिपति बालाजी। ये दो ही देवता ऐसे साक्षात देवता हैं कि महाराज हर भक्त के संकट को दूर करते हैं। जो कोई एक कदम पैदल नहीं चलता, यहाँ से सब्जी मंडी तक नहीं जाता ना, वो गोवर्धन में पैदल परिक्रमा लगा देता है। ऐसी हो पता नहीं लगता, देखो थकान तो होती है, पर ये नहीं पता लगता कि परिक्रमा हो कैसे रही है। और गलती से भीड़ हो रही हो, वैसे तो अब तो 24 घंटे भीड़ है, अगर भीड़ हो रही हो ना तो परिक्रमा फिर पैरों से नहीं लगती, फिर तो एक दूसरे के धक्के से परिक्रमा लग जाती है। इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, इसका कोई जवाब नहीं है। साक्षात देवता हैं, संकट को दूर करते हैं। जिनकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो, वो गोवर्धन महाराज से कहे तो वो कामना पूरी होती है। अब हम मिलकर के, पृथु जी महाराज ने नारद जी से प्रश्न किया, महाराज कल तक तो हमने दीपावली मनाई है, अब हम पूछना चाहते हैं, आप कह रहे थे कि दीपावली 5 दिन की है, तो महाराज आज चौथा दिन है, क्योंकि एक तो धनत्रयोदशी, एक छोटी दिवाली, एक बड़ी दिवाली और एक आज गोवर्धन। तो आज की कथा मुझे सुनाओ, गोवर्धन की कथा जो है उसका क्या महत्व है।
तो देखो जो गोवर्धन है ना, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, बस इतना जानते हैं कन्हैया ने गोवर्धन उठाया। इसके आगे भी कुछ जानते हैं हम लोग, क्या क्या जानते हैं आगे? देखो ये जो है ये परंपरा है कि महाराज राम जी का पुल बनना था, ये भी चलो मान लेते हैं। एक और बात बताता हूँ मैं आपको। गोवर्धन जो है ना, ये पुलस्त ऋषि के हिसाब से यहाँ पुलस्त ऋषि ने कहा भैया जहाँ मैं लेकर के चलूँगा तुझे वहाँ चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा चलूँगा महाराज, पर जहाँ रखोगे वहाँ से उठूँगा नहीं, ये मेरी शर्त है। तो उन्होंने रखा, फिर ये उठे नहीं, तो उन्होंने इन्हें शाप दिया कि तू मेरी मनोकामना को पूरी नहीं होने दिया तेने, तो मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू एक एक तिल तिल रोज घटता रहेगा। 30,000 मीटर ऊंचा था ये गोवर्धन, और अब 30 मीटर रह गया। गोवर्धन जो है ये द्रोणाचल पर्वत का पुत्र है, और जब हनुमान जी की बात आई है तो हनुमान जी महाराज भी जब लेकर के जा रहे हैं तो हनुमान जी महाराज से पूछा गया कि महाराज मुझे कहाँ लेके जा रहे हो आप? कहने लगे देख भैया हम तुझे राम जी की सेवा में लेके जा रहे हैं। राम जी की सेवा में महाराज पत्थरों की तो जरूरत थी। क्यों जरूरत थी उनकी? क्योंकि पुल बनाना था, और उस पुल बनाने में सीमेंट बजरपुर की आवश्यकता नहीं थी, वहाँ तो राम नाम से ही पत्थर जुड़ रहे थे, और जुड़ ही नहीं रहे थे, वो राम नाम से तैर रहे थे। तो वो पत्थर जब तैर सकते हैं तो अगर हम सब लोग भी उस नाम की महिमा को समझें तो क्या हम तर नहीं सकते? जब पत्थर तैर सकते हैं तो उस राम नाम की महिमा से हम तर भी सकते हैं। ये भगवान के नाम की महिमा है। पृथु जी महाराज ने नारद जी से प्रश्न किया तो कहते हैं महाराज गोवर्धन महाराज की जो पूजा है ये कार्तिक के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को होती है। शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा आती है तो प्रतिपदा को हम सबको क्या करना चाहिए कि महाराज गोवर्धन की बिल्कुल भगवान विष्णु जैसी प्रतिमा बनानी चाहिए। दो हैं जिनको भगवान ने अपना वरदान स्वरूप दिया, वरदान में अपना स्वरूप दिया। कौन है वो? उस समय गोवर्धन को कहा था महाराज मैं तुम्हें पुजवाऊंगा। जब हनुमान जी लेके गए रोक दिया, भैया जहाँ हो वहीं रुक जाओ हमारा काम पूरा। उस समय भगवान ने कहा था कि भैया देख अब तू मेरे काम नहीं आ सका तो मेरे नाम से पूजा हो जाएगी, पर तू चिंता मत कर। तो महाराज भगवान का साक्षात स्वरूप है गोवर्धन महाराज, और गोवर्धन महाराज जो साक्षात स्वरूप है तो गोबर की जो प्रतिमा बनाते हैं वो बिल्कुल भगवान विष्णु की जैसी होनी चाहिए। तो हमारे घरों में अब तो सच्चाई ये है कि गोवर्धन नाम किसका है कि जिसके घर में गोबर का धन है, मतलब जिसके घर में गाय हैं वो सबसे ज़्यादा धनवान है। अब छोटी छोटी आ रही हैं, हाँ अब बिल्कुल छोटी छोटी आ रही हैं। वो घरों में सब बांध लो एक एक अपने में। अरे भैया ये वैसे रोड पे घूमने वाले बांध रखे हैं, उससे बढ़िया तो गाय बांधना है।
कम से कम मुक्ति तो होगी, हैं? एक गाय नहीं है, हम क्या सोच रहे हैं गाय है, गाय नहीं है एक, उसके अंदर 33 कोटि देवता हैं जो तुम्हारे घर रहेंगे गाय के रूप में। गाय नहीं रह रही, देवता रह रहे हैं। तो जिसके घर में गाय है वो सबसे बड़ा धनवान है, क्योंकि गौ सेवा होने से ना घर का पितृदोष नष्ट हो जाता है, हैं? घर का महाराज ये नेगेटिविटी होती है सब नष्ट हो जाती है। और बताऊं आपको, जिस घर में गाय रहती है ना उस घर में जो है ना कभी भी हैं लक्ष्मी की कमी नहीं रहती, क्योंकि गाय का रूप ही लक्ष्मी है। लक्ष्मी को कहाँ स्थान दिया गया बताओ? जब कोई स्थान नहीं मिला ना, लक्ष्मी जी कहने लगी नहीं नहीं मैं तो जरूर रहूंगी, सब देवता गए हैं, तो कहने लगे देखो और तो हमारे पास कोई जगह है नहीं, अब गाय के जो शरीर है ना उसमें एक ही जगह बची है, जो कि वो क्या है, जो कि वो गोबर है। तो महाराज देवताओं ने लक्ष्मी जी को कहाँ बसाया? गाय के गोबर में। अब जिस घर में गोबर का चौका लग जाता हो, हैं, कहते हैं ना गाय का जो गौमूत्र होता है ना, जो छोटी बछिया का हो, जो दूध पीती है बछिया माँ का, अगर उस बछिया का दूध पीने वाली जो बछिया है उसका अगर मूत्र पान किया जाए तो कैंसर भी नष्ट हो जाता है उससे। बड़ी गाय का नहीं, छोटी बछिया का जो दूध पीती है। गौमूत्र में भी इतनी ताकत है। गाय कितना भी किसी के ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, अगर देसी गाय के शरीर पर रोज वो अगर हाथ फिराता है ना तो महाराज वो सही हो जाता है। ये गाय की महिमा है। कितनी बातें हैं गाय के लिए। गाय देवता है। जैसे कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि बैल कौन है, पर कहते क्या पशु है, पर पशुओं से परे है। पशु नहीं है, वो पशु से परे है। ऐसे ही गाय जो है, ये जो है ना, ये माता है, पशुओं से परे है। जैसे चंदन होता है ना, क्या कहते हैं, लकड़ी है। चंदन लकड़ी नहीं है, चंदन लकड़ी से परे है। लगता है हमें लकड़ी है, पर लकड़ी नहीं है वो। ऐसे ही जो परमात्मा का भजन करते हैं ना, वो हमें लगता है वो मनुष्य हैं, पर वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्यों से परे हैं। क्योंकि मनुष्य प्रवृत्ति को छोड़ करके जो है ना, हम सब लोग कह रहे हैं हम भगत बन गए हैं। अरे भैया, एक हम अच्छे मनुष्य भी बन जाए ना, वो भी बहुत अच्छी बात है। भगत बनना तो बहुत बड़ी बात है। जो भगवान ने हमें बना करके भेजा है ना, हम वही बने रहें, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो कहने लगे महाराज, प्रतिपदा जो तिथि आती है, उस प्रतिपदा को हमें गाय के धन गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए, और सुंदर प्रतिमा बना करके उसमें क्या करना चाहिए, हमें द्वारपाल लगाने चाहिए। जैसे छोटे छोटे वो बनाते हैं ना, वो हमें बनाने चाहिए। दिग्पाल बनाने चाहिए, क्षेत्रपाल बनाने चाहिए। 10 दिग्पाल 10 क्षेत्रपालों को बना करके, और महाराज गाय के प्रतिमा जैसी बना करके 2-4 गाय, 2-4 गाय के बछड़े ऐसे बना करके बड़े प्रेम से, और हमें क्या करना चाहिए, गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। गो पूजा के लिए महाराज भगवान को जब हम कोई भी चीज़ समर्पण करते हैं, तो पूजा में कोई चीज़ हम उपयोग करते हैं तो अंत में हमें नमः शब्द बोलना चाहिए। फिर 16 उपचारों से हम पूजा करें, और पूजा करने के बाद में महाराज हम सब जो है ना गोवर्धन का परिक्रमा करें, और मन में एक बात विचार करें कि हम जो परिक्रमा लगा रहे हैं, ये परिक्रमा यहाँ नहीं लग रही, ये परिक्रमा तो वहीं गोवर्धन की हो रही है।
उसी गोवर्धन की परिक्रमा लग रही है। इस प्रकार से जब हम लोग पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद में जो है ना, फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए कि कोई भी परंपरा जो है, जो हमारी सनातनीय परंपरा है, वो ये कहती है कि हमारे घर में कभी कुछ बना हो तो सबसे पहले हमें इस भूमि के देवता ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ये जो देवता मेरे पीछे हैं ना, जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हें दर्शन दे रहे हैं, ये देवता स्वर्ग के देवता हैं। कहाँ के देवता हैं? स्वर्ग के देवता हैं। और इन स्वर्ग के देवताओं को बुलाने का काम करते हैं। जैसे आपको निमंत्रण दिया जाता है तो बुलाने का काम कौन कर रहा है? जो आपको निमंत्रण दे रहा है। तो ऐसे ही स्वर्ग से देवताओं को बुलाने को निमंत्रण देते हैं ब्राह्मण, और वो देवता आते हैं, आकर के तुम्हारी मनोकामना को पूरी करते हैं। तो ब्राह्मण जो है इस भूमि का देवता है, ये स्वर्ग के देवता हैं। तो आज जो है ना, कोई भी व्रत हो, कोई पूजा हो, उसमें सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि अपने घर के देवता, अपनी भूमि के देवता ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और भोजन के बाद में तुम जानते ही हो, कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो भैया, भोजन जो है ना जब ही होता है जब दांत घिसने का, हाँ, भोजन जब ही शुद्ध होता है, अन्न जब ही शुद्ध होता है, धन जब ही शुद्ध होता है, जब दान होता है। तो आज महाराज हम सबको, सभी ब्रजवासियों को भगवान ये परंपरा बता रहे हैं कि आज से पहले जो है गोवर्धन में अगर पूजा किसी की होती है तो वो कौन है? वो इंद्र है। सभी लोग इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान बताना चाहते हैं कि देखो भैया, जैसे कोई पूजा करे, कोई पूजा न करे, पर हमारा जो काम है हमें वो पूरा करना चाहिए। और इंद्र का काम ये है कि पहले तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं वर्षा करूंगा, वर्षा करूंगा तो तुम्हारे यहाँ फसल होगी, और जो फसल होगी तो वो हमारे घरों में आएगी। अब एक बात बताओ, हम सब लोग 10 बजे जग रहे हैं, कोई 8 बजे जगता है, कोई महाराज शाम को नहाता है, तो क्या आप सूर्य भगवान को जो जल नहीं देता, जैसे मैंने कल परसों आपको एक कथा सुनाई थी कि मैं तो भैया इसलिए रो रहा हूँ कि भगवान ने मेरे दिल को 80 वर्ष तक संभाल के रखा और कभी मेरे से कुछ मांगा नहीं। तुमने क्या मुझे घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए रख लिया हॉस्पिटल में, तुमने तो इतना बिल बना दिया। अगर वो इतना बिल बनाता तो मैं दे भी नहीं पाता। तो हम भगवान सूर्य को जब जल नहीं देते तो ऐसा करते हैं क्या सूर्य भगवान जो हमसे उसका अंधेरा कर देते हो हमारे घर में, या फिर पैसे मांगते हो तू जल नहीं देता? अरे वही भगवान होता है जो देने के बाद में मांगने की कामना न करता हो। भगवान मांगने की कामना नहीं करते। भगवान ने अपने जीवन में केवल एक ही बार मांगा है, बस। आज तक कभी नहीं मांगा भगवान ने, एक बार मांगा बस। और वो एक बार कब है पता है तुम्हें? जब महाराज बलि के दरवाजे पर गए हैं, कह करके गए हैं, देवताओं तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए आज तक मैं देता आया हूं सबको, और तुम्हारा काम सिद्ध करना है ना, तो आज जो देने वाला है ना, आज वो मांगने की जगह पर खड़ा है।
तो भगवान अपने भक्तों के लिए मांग भी देते हैं, पर भक्तों में इतनी श्रेष्ठता होनी चाहिए, इतनी विशेषता होनी चाहिए कि वो अपने पूजा के प्रभाव से भगवान को वहाँ से बुला ले और बुला करके अपने कार्य की सिद्धि के लिए मांगने के लिए भेज दे। इसीलिए भगवान जो है ब्राह्मण बने हैं कि ये कार्य सिद्ध अगर कोई कर सकता है तो वो ब्राह्मण ही है। चाहे वो कैसे भी सिद्ध करे उस काम को, पर यह काम सिद्ध करेगा तो कोई और नहीं कर सकता, ब्राह्मण कर सकता। थोड़ा शांति से करो लाला। तो भाई तुम्हारी तैयारी हो रही है भोजन व्यवस्था की, सब लोगों को आना है खूब जोर शोर से, ठीक है ना? है पूछो ही मत, बढ़िया देसी घी का तड़का लगेगा अभी। हाँ, सबको आना है टाइम से। तो भगवान कहते हैं कि कार्य की सिद्धि हो सकती है तो वो जब ही हो सकती है जब उसका सहयोग ब्राह्मण करते हो। ब्राह्मण के सहयोग से कार्य सिद्ध होता है। तो आज भगवान जो है ना, देखो भगवान कृष्ण कोई भी लीला करते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे कोई बालक कर रहा हो। और भगवान ब्रज में तो बड़े हुए ही नहीं, भगवान ब्रज में तो बालक ही रहे, जितनी लीलाएं करी सब बालक जैसी हैं। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, परम ब्रह्म, जिससे मिलने के लिए ब्रह्मा को भी अनुमति लेनी होती हो, ऐसा साक्षात नारायण कृष्ण जो है ब्रज में नंगे पैर घूम रहा है। समस्त गोपियों की, समस्त भक्तों की मनोकामना को पूरी कर रहा है। मैया भोजन बना रही हैं, इंद्र की पूजा करनी है। तो देखो जब हम भोजन बनाते हैं तो हमें क्या है, परमात्मा का गुणगान करना चाहिए। पर उसमें परमात्मा का गुणगान तो मैया कर रही है ना, पर मैया ने क्या कर रखा है कि मुंह पे कपड़ा लगा रखा है कि कहीं ऐसा ना हो मैं बोल रही हूँ, बोलते बोलते कहीं मुंह से कोई कुछ गिर जाए तो ये भोजन अशुद्ध हो जाएगा। भोग लगाना है इंद्र का। भगवान आते हैं, भगवान कहते हैं मैया मुझे भूख लग रही है। देखो भूख की भी बड़ी परंपरा है। आप बैठे हो, आराम से बैठे रहोगे, कोई परेशानी नहीं है। अगर गलती से आपने देख लिया कि सामने थाली है, गलती से देख लिया बन रहा है पर मिल नहीं रहा, कि घर में और मेंबर हैं वो तो भोजन कर रहे हैं, तुम इंतजार में हो ये करेंगे तो हमें मिलेगा, तुम्हारा भोजन की भूख जो बढ़ती है। कन्हैया कहने लगे मैया ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा सा दे दे, भूख लग रही है। मैया ने इनकार कर दिया, बेटा कोई भी भगवान का भोग प्रसाद बनता है तो हम भोज पहले ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, इसके बाद में हम किसी और को देंगे, पहले आपको देंगे। बालक भगवान का रूप होते हैं, पर अभी नहीं, पहले भोग लगेगा, इंद्र की पूजा करनी है। माँ बाप दोनों में से देखो, जब माँ डांट देती है तो बच्चा बाप के पास जाता है, पिता के पास जाता है, पिता डांट देता है वो माँ के आंचल में जाता है। माँ ने डांट दिया, कुछ नहीं दिया, रोते हुआ वो पिताजी के पास पहुँच गया। पिता जो है ना बच्चे का संसार होता है। एक बात। दूसरी बात, माँ जो है आज के बारे में सोच रही है। माँ केवल आज पेट भरने के बारे में सोच रही है, पर पिता जो है रोड पर इसीलिए घूम रहा है कि आज नहीं मेरा बेटा कभी भूखा ना रहे, ऐसा सोच करके पिता रोड पर चल रहा है। रोड पर इसीलिए चल रहा है वो कि मेरे बेटे को कभी कोई कमी न रहे, इसको कोई कष्ट न रहे। माँ केवल आज की सोचती है और पिता जो है ना वो संसार की सोचता है, मेरे बच्चे के आगे चल के क्या होगा। तो बताओ
माँ ममता है, पिता त्याग है। सबसे बड़ा अगर दुनिया में कोई त्याग है तो वो पिता है। पिता से ज्यादा त्याग कोई नहीं कर सकता। माँ तो अपनी प्रसन्नता के लिए बच्चों से लाड़ लड़ाती रहती है, पास रहती है, पर पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए बॉर्डर पे खड़ा रहता है। अपनी जान को हमेशा दांव पर लगा करके रखता है, वो पिता होता है। दौड़ करके कन्हैया गए, पिताजी की गोदी में पहुंच गए, नंद बाबा की में। अरे लाला, तू काय को रो रहे हो भैया, क्या बात है बता। कन्हैया महाराज कह रहे हैं, मैया ने आज मोकू कछु दियो ना है, बहुत बढ़िया पकौड़ी बन रही है, कचौड़ी बन रही है, मैंने एक पकौड़ी मांगी, मैया ने मना कर दी। और उधर बाबा धान बना रहे हैं पूजा करने के लिए। तो बाबा ने कही कि देख लाला, हमारे यहाँ इंद्र की पूजा होए, इंद्र हमारो देवता है, और हम बाकी पूजा करें, कल बाकी पूजा करेंगे भैया, जाके मारे हमने ये सब सामान बनाए हुए हैं। कहने लगे अच्छा बाबा जी कौन है? कहने लगे देवता है। कि जी कहा करे? कि जी वर्षा करे लाला। क्योंकि बाबा एक बात बताओ, जाके हम पूजा नहीं करेंगे तो जी वर्षा नहीं करेगो? कहने लगे लाला ये नहीं करेगो तो रूठ जाएगो। कहने लगे बाबा अब की बेर तो जी रूठो ही भलो। कि रूठो ही भलो? कि हाँ बाबा, मेरे मन ऐसो कर रहे हो है कि अब की बार जा देवता की मत करो पूजा, दूसरे देवता की करेंगे। सब लोग देवता बदल लेते हैं तो हम भी बदल के देख लेते हैं। कहने लगे लाला देख, हम ऐसो ना कर सकें भैया, इंद्र जो है देवतन को राजा है, अगर गलती से वह गुस्सा आ गई ना तो हमारा सब काम बिगड़ जाएगो। कि कहा है जाएगो कि यह सब मट्टी के मकान है ना, ये सब बह जाएंगे। हमारे घर में ये 9 लाख गैया बन रही हैं, सब कहाँ जाएंगी? ऐसो ना कर सकें। कहने लगे बाबा आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम ते बड़ो देवता कोई ना है। जैसे बालक आपस में बात करें और ऐसे मुँहते महाराज, छोटे से मुँहते ऐसी ऐसी बात कहें जो बात जो है लग जाती है कि इतना बड़े बच्चे को इतना बड़ा ज्ञान कहाँ से हुआ। तो समझने का विषय है। बच्चे बहुत ऐसी बात करते हैं जो सीखने योग्य होती हैं। तो कन्हैया ने कहा देख बाबा, मैं जो कहूँ वह काम में करो। अच्छा सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कि जिस बच्चे से संपूर्ण ममता होती है ना माँ बाप की, उस बात को मानते बहुत हैं। कन्हैया ने कही देख भाई देख, मैं तेरी बात मान जाऊंगा चलेगी, पर और सब ब्रजवासी नहीं मानेंगे भैया, मैं क्या करूंगा बता। पूजा तो सब ही करें ना, और एक ही दिन करें हम सब मानने चाहिए। तो बाबा से कहिए एक काम करो, सबको बुलाओ बाबा। अब सब ग्वाल वाल को महाराज बुलाया गया, सब लोगों के सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि हम सब लोग जो है भैया यह सोचा है। अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी ब्रजवासी जो है ना कन्हैया की बात का इनकार नहीं करता। जो कन्हैया ने कह दी वो बात पक्की है गई। बस ब्रजवासी ने एक ही बात कही कि देख भैया, हम तेरे कहवे थे पूजा तो करेंगे, अगर कोई परेशानी आ गई ना तो बाको हल तू करेगो बता। जो कहेगा वो करेंगे, जैसा कहेगा वैसा करेंगे कन्हैया, पर अगर कोई परेशानी आई तो बाको हल भी तो करना पड़ेगा। तो जैसे ही कही हल करना पड़ेगा तो कहने लगे भैया मेरे साथ में हलधर मेरो भैया बैठो है, तुम चिंता काय क्यों कर रहे हो, यहाँ तो हर समस्या को हल है जाएगो, आप चिंता मत करो, केवल पूजा गोवर्धन की करो। जैसे कही पूजा गोवर्धन की करो। सब ब्रजवासी एकत्रित है गए और एकत्रित है करके सब ब्रजवासी ने महाराज
काऊ के घर में कछु बन्यो हैं, काऊ के में कछु है, काऊ के में कछु है, हैं? अब सबके घर में एक जैसा तो बनता नहीं है, अलग अलग बना है। उसी को हम कहते हैं अन्नकूट। उसे सबको अलग अलग है, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। और पहले भैया जैसे आजकल गाड़ियां हैं, पहले तो बैलगाड़ी थी, हैं? और बैलगाड़ियों में सबने सामान रख लिया। इन लगे लाला, अब पूजा की परंपरा देखो, सबसे पहले चल रहे हैं सांडल्य मुनि। सांडल्य मुनि के साथ में चल रहे हैं कन्हैया, और कन्हैया के पीछे चल रही हैं सब ब्रजवासी। आगे कौन चल रहा है? सांडल्य मुनि, ब्राह्मण चल रहे हैं। ब्राह्मण देवता आप चलो, कन्हैया आगे आगे लेकर के चल रहे हैं। अब वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ पहुँच गए तो कहने लगे लाला वो हमें तो यहाँ के बारे में नॉलेज ना है भैया, कि कैसे पूजा करें बता। तो कहने लगे देखो, काऊ की पूजा करें तो पहले नवामें धुवामें, पहले नवाओ। अब तुम बताओ गोवर्धन कहाँ और जमुना जी कहाँ? महाराज संज्ञा है गई, संज्ञा जानो, शाम है गई। नवामत नवामत गोवर्धन को ना नाकुनु गीलो भयो। सब ब्रजवासी हार गए। कन्हैया ये तो पूजा बहुत महंगी पड़ गई भैया, कि कैसे कि सुबह ते संज्ञा है गई हैं, भैया को नाकुनु गीलो ना भयो, नवामते तो हम बूढ़े है जाएंगे। कहने लगे सुनो बात करो, आंखें बंद करो भैया, तुम कष्ट मत पाओ। गोवर्धन नाम ही उसका है जो कष्ट का हरण करता हो। तुमने सुनते हो ना, तेरे सब संकट कट जाए, कट जाए, पूजा करे गोवर्धन। किसकी पूजा कर? तेरे सारे संकट कट जाए। तुम कह रहे मुझे कष्ट हो रहा है, अरे आंखें बंद करो। और जैसे ही आंख बंद करी ना, भगवान ने अपने मन से मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोल मानसी गंगा हैं। अब यहाँ में ते भरो मटका और चढ़ाओ जल, खूब नवायो। नवा धवा करके महाराज कहने लगे अब क्या करें लाला, क्योंकि नवाए धवाई दिए, मैंने कि हाँ जी, क्योंकि अब करो पूजा। भगवान को आह्वान करो, और आह्वान करके पूजा कराए भी लगे। देख भैया हमारे बस की बात ना है, जो तू कहेगा हम वैसा ही करेंगे। कहने लगे देखो ऐसे नंबर आए वो तो बहुत मुश्किल है, कब तक तुम खड़े रहोगे? तो एक काम करो, एक पंथ तो परिक्रमा शुरू करो, जाको नंबर आवे वो जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ और आगे बढ़ जाओ, दूसरे को नंबर आने दो। ऐसे पूजा करो। अब भगवान ने सब लीला तैयार कर दी है, और सब ब्रजवासी जो है मिल करके अपनी अपनी गायों को बड़े सुंदर तरीके से शाम को ही मेहंदी लगा दी है, श्रृंगार किया है, सींग जो है हल्दी लगाई है, सुंदर सुंदर रस्सियाँ बदली हैं गले की हैं, और गायों के घुंघरू बांधे हैं, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। तुम अब जाओगे ना ब्रज में तो क्या देखोगे, ऐसे मेहंदी के हाथ लेकर के गायों के सफ़ेद सफ़ेद गायों पे थापे रख देते हैं, और जब वो नहला देते हैं ना उन्हें, तो गाय ऐसी सुंदर लगती हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। तो महाराज बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, और श्रृंगार करके सब ब्रजवासी मिल करके गोवर्धन महाराज की, जिसके घर में जो बना है, जैसा बना है, सब लोग भाव से पूजा कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण जो है वो पूजा करा रहे हैं, और भगवान कृष्ण ही पूज रहे हैं, और भगवान कृष्ण ही सब भक्तों को बता रहे हैं। आप ही पूजें आप पूजा में, आप ही बने पुजारी हैं। तो पुजारी भगवान का जो होता है वो भगवान होता है। भगवान ये बताना चाहते हैं कि जो मेरे पास रह रहा है, जो मेरी सेवा कर रहा है, वो मैं ही हूँ। तुम्हारी नज़र में मुझे मैं लगता है मैं खाता नहीं हूँ,
पर मैंने इसीलिए अपना एक और रूप बिठाया है अपने पास में, जो मेरा भोग लगाएगा और उस भोग को पाने के लिए मेरा भक्त बैठा है, मेरा स्वामी बैठा है, मेरा ब्राह्मण बैठा है, ये भोग पाएगा। आप चिंता क्यों करते हो? क्योंकि कहा था ना मैया ने कि लाला तेरी बात मानेंगे, तेरो कन्हैया हमारी प्रसाद को ग्रहण करेगो ना? कहने लगे क्यों नहीं करेगो? इंद्र ने कबू भोजन करो कि नहीं? पर्दा बंद कर दे, आंखें ने बंद कर लो, थाली निकाल के हमें दे दें, जो कि हमारो देवता ऐसो नहीं करेगो। भोजन करेगो हमारो देवता, प्रसाद ग्रहण करेगो। तो आज भगवान ही ब्राह्मण हैं कि भैया इधर थाली आ रही है, इधर रखी जा रही है और इधर अंदर जा रही है। तुमने कथा सुनी है ना जानकी जी की, हैं? वो इसीलिए है कि साक्षात ब्राह्मण जो है वो मैं हूं। ब्राह्मण की पूजा ही मेरी पूजा है। तो भगवान ने महाराज खूब बढ़िया तरीके से पूजा कराई है गोवर्धन की, और हम सब लोग मिलकर के गोवर्धन की पूजा करने के लिए कै बजे आओगे? 11 बजे, 12 बजे? हाय हाय देखो भैया, भोजन करवे थे पहले जो है ना, पहले पूजा करनी पड़ेगी। और पूजा के लिए जो भी भक्त पूजा करेंगे आएंगे, अपने रोली चावल बतासे जो भी पूजा में लगता है, फूल माला, वो सब लोग साथ लाएंगे। और 12 बजे नहीं, 11:30 बजे, ठीक है ना? 11:30 बजे सब लोग आ जाएंगे, और सब लोग 11:30 बजे आएंगे। कभी कोई 1 आएगा, कभी 2 आएंगे, तो आते आते सबको 12। और तुम ये मत सोचना कि पंडित जी 12 बजे पूजा शुरू करेंगे। हो सकता है मैं 11:30 बजे पूजा शुरू कर दूं, कोई आना चाहे मत आना, भगवान थोड़ी कह रहा तुम आओगे तो पूजा होगी। भाई सूर्य देवता थोड़ी कह रहा है कि तुम नहीं जगोगे तो मैं निकलूंगा नहीं। तो टाइम से आना। सब लोगों के लिए बहुत सुंदर भगवान के भोग प्रसाद की व्यवस्था है। सब लोग आकर के भगवान की पूजा करेंगे। और देखो भैया, हमें बार बार अपनी धोबिन आंटी की याद आती है, वो गोवर्धन बनाती थी। तो कोई जिस पे भी गोवर्धन बनाना आता है, वो हमारी कमला रानी बैठी हैं, जिसमें भी आता है बनाना वो गोवर्धन बनाएंगे जरूर। सेवा ये जरूर करें, खूब सेवा करें। और अब गो सेवा करके बना करके गोवर्धन को बढ़िया तरीके से सब पूजा करेंगे। और पूजा करके फिर प्रसाद मिलेगा, लेके घर जाएंगे। बांके बिहारी लाल की हैं कल भैया दियोज। अच्छा, यम द्वितीया जो होती है ना, जब करते हैं, जब तो भाई के साथ में वो करते हैं। तो महाराज आज जो है हम सब लोग भाव से प्रेम से सब पूजा करके, माता जी कह रही हैं दामाद की पूजा, तो महाराज सब लोग मिल करके पूजा करते हैं। तो सब पूजा करेंगे। बांके बिहारी लाल की, श्रीमन नारायण नारायण। बोलो वे सब लोग।